जितने भी यहाँ पे 88% बैठे हैं ना, सब क्वालिफाई बैठे हैं। आप डॉक्टर्स को, आप जब आपका मतलब होता है तो आप डॉक्टर्स को भगवान बना देते हो, और जब मतलब निकल जाते हैं तो ग्राउंड पे ला देते हो। मेरी माँ ने मुझे इतनी मुश्किल से वहाँ भेजा क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना था, वो डॉक्टर नहीं बन पाई, तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। कोई खेत बेच के जाता है, कोई कैसा, मतलब माँ बाप जिसके जिस तरह। मेरे पापा ड्राइवर हैं मैम। आई ऑलवेज इन फर्स्ट इन क्लास मैम, क्लास 10 टॉपर, क्लास 12 टॉपर, डिप्लोमा इन फार्मेसी टॉपर। बस ये ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम है मैम मैं जिसमें मैं फेल हुआ है मैम। अगर एनबीए को इतना प्रॉब्लम है तो वो हमें मना कर दे कि बाहर कोई बच्चा जाए ही नहीं, हम डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ देंगे। जो ट्रायल पेपर होता है आपका, उसमें एक वीडियो बेस्ड फॉर्मेट सवाल है, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात, एग्जाम से 2 दिन पहले आता है मैम डेमो, तो क्या आपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए? मैं कंपनसेशन मांगना चाहता हूँ कि जो बच्चों को वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आपने दिए उसका एक कंपनसेशन। अब इसका रिजल्ट लिए बिना चाहे मैं मर जाऊँ, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। हम इस वक्त हैं गौतम नगर में, जो दिल्ली में पड़ता है, एम्स के पास। और ये जो पार्क है आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह पार्क। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये उन स्टूडेंट्स की भीड़ है जो देश से बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, यानी कि एफएमजी। जब ये बाहर से पढ़ाई करके अपने देश वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं, तो यहाँ पे अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं और आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको एक स्क्रीनिंग एग्जाम देना पड़ता है। इस स्क्रीनिंग एग्जाम के बेसिस पे तय होता है कि वो अपने देश में प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं, यहाँ डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं। इस बार क्या हुआ, इस बार पहली बार इस एग्जाम में वीडियो बेस्ड फॉर्मेट सवाल पूछे गए। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया, ना ही उनको बॉडी जो एग्जामिनेशन बॉडी ये कंडक्ट करवाती है एग्जाम, जिसको हम NBEMS कहते हैं, ना ही NBE बॉडी ने पहले से उनको ये कोई भी इंफॉर्मेशन दी थी कि इस तरीके का फॉर्मेट चेंज होने वाला है पेपर में। ना ही ये बताया गया था कि जो वीडियो बेस्ड फॉर्मेट सवाल हैं वो आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं। इस वजह से इस बार पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बहुत घट गई। 12.38 रिपोर्ट हो रही है, 12.7 रिपोर्ट हो रही है, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स इस बार इस एग्जाम को पास कर पाए हैं। दूसरी समस्या, जिन सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट हुए थे वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे बिजली नहीं थी, और लगभग 5 घंटे ये पेपर चलता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फैकल्टी से, इन स्टूडेंट से, जानेंगे कि क्या क्या ये समस्याएं उनको फेस हुई हैं इस बार एग्जाम देने में, क्या क्या डिमांड्स हैं उनकी एनबीए बॉडी से, वो क्या चाहते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जसवंत सिंह यादव हैं। इनका 6ठा दिन है आज हंगर स्ट्राइक का। पिछले 6 दिनों से डॉक्टर साहब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे, 6 दिन हो गए हैं डॉक्टर यादव आपको स्ट्राइक पे बैठे हुए, कैसे हैं आप इस वक्त? मैम, हेल्थ कंडीशन तो आपको दिख ही रही है। क्या डिमांड्स हैं आपकी एनबीए बोर्ड से? मैम, हमारी डिमांड बहुत सिंपल है। हम एक एग्ज़ाम को सिर्फ ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, जिसमें बच्चों को उनके आंसर की मिले, उनकी रिस्पॉन्स शीट मिले, पेपर उनको दिखाया जाए। ये हमारी मेन डिमांड है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करें। उसके बाद में जो आप नए प्रिंट देते हैं, नए क्वेश्चन पैटर्न देते हैं, तो प्लीज़ उसका प्रायर इन्फॉर्म करें बच्चों को। मैं कंपनसेशन मांगना चाहता हूँ कि जो बच्चों को वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आपने दिए उसका एक कंपनसेशन वो आप खुद तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप हमें पहले वो 300 क्वेश्चन पेपर हमारे 5 लोग 6 लोगों को बुला के उनको दिखाएं। हम उसमें देखेंगे कि कितने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि आपने एक कमेटी बनाई, वो अनबायस थी, उसमें बाहर के लोग थे ही नहीं। आपका सिस्टम है, आपके लोग हैं, वो तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के देंगे। बाहर के लोगों को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम आपकी कमेटी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब तक आप लोग की ये डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, क्या तब तक आप लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या तब तक आप भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? मैम, अब इसका रिजल्ट लिए बिना चाहे मैं मर जाऊं, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। इस वक्त हमारे साथ ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम दिया है जून में। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, समझेंगे उन्हें क्या क्या परेशानियां आई हैं और बोर्ड से उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो अगर आप लोग सबसे पहले मुझे ये वजह बताएं कि आप लोग बाहर किसी दूसरे देश में जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करना क्यों चुनते हैं? सुनिए, मैं ये बताना चाहूँगी, मैं हूँ बिहार से,
मैं नीट क्वालिफाई करके गई थी, मेरा 520 मार्क्स था। अगर मेरे पास चॉइस होता तो प्राइवेट करती, प्राइवेट करोड़ फूको। उससे अच्छा जब मुझे अपना सपना पूरा करना था तो मुझे बेटर ऑप्शन मिला अब्रॉड का, जिसमें कम हो जाएगा तो मैं वहीं जाऊंगी ना। मेरे पास नहीं है इतना। यहाँ पे FMG की एग्जाम होती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद हमें इंटर्नशिप देने, यहाँ पे लोकल मतलब इंडिया में इंटर्नशिप अलाउ होता है, बस इतना फ़र्क है। ये एक मिथ है कि बच्चे इंडिया से जाते हैं नॉट क्वालिफाई करके। जितने भी यहाँ पे 88% बैठे हैं ना, सब क्वालिफाई बैठे हैं। जाके आप पता कर लें इस बारे में। 2018 से ये लागू हो गया था कि जो बच्चे जाएंगे वो क्वालिफाई करके ही जाएंगे, बिना क्वालिफाई किए हुए नहीं जाएंगे। मैं रशिया से समारा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैं रशिया गई थी 2019 में। जितने भी, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते। हमारी गलती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं रसिया से पढ़ाई किया हूँ। मेरे पापा ड्राइवर हैं मैम, लेकिन उन्होंने मुझे तब पर भी जैसे तैसे करके भेज दिया मैम। मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कंप्लीट किया था। आई ऑलवेज इन फर्स्ट इन क्लास मैम, क्लास 10 टॉपर, क्लास 12 टॉपर, डिप्लोमा इन फार्मेसी टॉपर। बस ये ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम है मैम मैं जिसमें मैं फेल हुआ है मैम। बोर्ड का ये भी कहना है कि ये जो वीडियो फॉर्मेट सवाल इस बार आपके एग्जाम में आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भले यहाँ आपके एग्जाम में ये पहली बार आया है, इससे पहले वीडियो बेस्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस नहीं आए थे, पर वेस्टर्न एजुकेशन में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम पेपर में ये वीडियो बेस्ड फॉर्मेट के सवाल आना कोई नई बात नहीं है। इस पे मैं जवाब दूंगी। जो आपने कहा कि वेस्टर्न का ये, तो वेस्टर्न में फैसिलिटी भी उस लेवल की मिली है। इंडिया में युगांडा वाली फैसिलिटी दे रहे हो आप, और बाहर में तो आप जब अपने आप को उस लेवल का कंपेयर कर रहे हो तो फैसिलिटी भी तो दो। My name is Muiz Ruf Masoodi. I've studied from Kazakhstan, Almaty, Asfandyarov Kazakh National Medical University. I'll tell you one thing, ma'am. Regarding these video-based questions, no, we were being informed. We were being informed till December 2027. There will be no such sort of, till December 2027 तक ऐसी कोई भी चीज़ नई वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। दिस वाज फर्स्ट एंड इट वाज अननोटिफाइड, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हर एक बार जब एक इंसान जब वहाँ पेपर देने जाता है, पिछले 10 साल का ट्रेंड आप उठा के देख लीजिए, इसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आई है। ठीक है मैम। अब आपको मैं इसका एक और चीज़ बोलता हूँ। चलो मैं मानता हूँ वो 20 सेकंड्स का ही है, बट एटलीस्ट एक स्टूडेंट को वो 2 बार तो देखना पड़ेगा ना, ताकि एक डायग्नोस्टिक कंक्लूजन पे आए। तो उस पर आप 4 लाइनें 5 लाइनें दे रहे हो, पहले वो पढ़ना है। 20 सेकंड्स का आपको एक वीडियो है, आपको एटलीस्ट 2 बार देखना पड़ेगा वो, in order to eliminate all the other wrong options in order to choose one right option. So उसके लिए भी आपको 40 सेकंड्स लगेंगे मैम। अगर नो मैटर आप कितने भी जीनियस हो ना, और नो मैटर कोई कितना भी एवरेज है, 30 seconds it will minimum take. तो आप मुझे बताइए, 1 मिनट, we get 300 minutes for 300 questions. That means it is 1 minute for 1 question. 20 seconds का एक वीडियो है, we have to watch it at least 2 times. That is 40 seconds. After that you have to read all those 4 lines, whatever it is saying. That means it is 50 seconds. अब 10 सेकंड में कहाँ से निकालेंगे कंक्लूजन? सोचे नहीं। आप तो ह्यूमन फैक्टर ही इसमें इरेज कर रहे हो ना। सेंटर्स की हालत ऐसी है कि स्क्रीन्स टूटे हुए हैं। अब एको कहाँ से देख लेगा आदमी, क्या पता कराएगा उसको? और मतलब एक MBBS लेवल का एग्जाम, इट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग पैटर्न एग्जाम। आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर बोर्ड का जो जवाब आया है वो ये आया है कि हम आगे जाकर के इस तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे। पर ये वाला जो पेपर है जो अभी हो चुका है, जो जिसमें आप सब अपियर करे हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन बताएगा अगर आप दोनों इस चीज़ का जवाब दें? मुझे आज चोट लगी है या मुझे चक्कर आ रही है तो मैं आज अपना ट्रीटमेंट करूँगी, 6 महीना बाद ट्रीटमेंट करूँगी। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आशीष, जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। पहली बात, एग्जाम से 2 दिन पहले आता है मैम डेमो, तो क्या आपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए? वीडियो बेस्ड में मानता हूँ चलो प्रैक्टिकल एक तरह का, तो अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और थ्योरी होता है, तो मैम थ्योरी के टाइम पे आप क्या करोगे? आप थ्योरी के लिए पढ़ोगे कि मेरा आंसर कैसे लिखना है। प्रैक्टिकल के लिए मैं देखूंगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। सो डू वी गेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल सेपरेटली फ्रॉम थ्योरी मैम? एक हमारा कैंडिडेट है जो बेहोश हो गया, उसने क्या है, अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन, उसको 8 नंबर दिए गए। तो हमने पूछा 8 नंबर कैसे आ गए? अगर आपने कोई भी क्वेश्चन दिया, तो उनका आंसर था हमने सब बच्चों को 8 नंबर का ग्रेस नंबर दिया है। तो हमारा ये सवाल था किस बेस पे दिया? ऐसा क्या आपकी दरिया दिली आई? तो कहते हैं हमने एग्जामिन किया, 8 क्वेश्चन जो है, हमारी जो एक्सपर्ट कमीशन है जो पोस्ट एग्जाम रिव्यू करती है, उन्होंने बोला ये 8 क्वेश्चन हमें लग रहा है शायद सही नहीं है, इनके जो आंसर है 2 भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे सभी बच्चों को हमने 8 नंबर का कमीशन दिया। तो पहली बात, आपने अगर दिया तो आपने बताया नहीं कहीं पब्लिकली। दूसरी बात, अगर आप ये 8 नंबर नहीं देते तो 6% आता है, तो और ज़्यादा खराब है मैम। किस एग्जाम में 6% आता है? फिर उसके बाद ये 8 नंबर आपने दिए थे, आप नोटिफाई नहीं किया। जो पब्लिक नोटिस निकला है उसमें 2 नंबर आपने लिखे कि हमने 2 नंबर दिए हैं सभी बच्चों को, तो फिर ये 6 नंबर कहाँ चले गए? मैम इन्होंने हमें एक खुद मेल किया, उसमें लिखा है कि अगले 2 एग्ज़ाम तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक अब हम आपको
कोई वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, तो मैम ऐसा कहने की ज़रूरत क्या थी, आप बताइए। इसका मतलब क्या ये एडमिशन नहीं है कि इस बार भी नहीं होने चाहिए थे? देयर स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो रैपिडो पे, ओला, उबर में बाइक चला रहे हैं मैम, छोटी छोटी जॉब। क्यों? विदाउट दिस एग्जाम क्वालिफिकेशन दे आर जस्ट 12th पास। और कॉम्पनसेशन मार्क्स पे क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कुछ भी आप लोग से कन्वे किया है? उन्होंने बोला कि हमारे जो कहते हैं ना, ये हमारी पावर्स में नहीं है कि कोई भी कंपनसेशन हम ग्रांट कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ या तो कोर्ट दे या गवर्नमेंट दे। तो हमने कहा सर पहली बात, आपने ऑलरेडी पास में ये किया है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था आपने 2 नंबर दिए थे, 2024 में 1 नंबर ऑलरेडी आपने दिया, क्योंकि आपकी बॉडी ने बोला, जब आपकी एक्सपर्ट बॉडी कहती है क्वेश्चन गलत है, इसका सब बच्चों को देना चाहिए, तो अभी भी तो मानो ना, आपने खुद माना है, आप अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ एज अ फैकल्टी, इफ एनबी कैन शो ऑल द क्वेश्चन एंड मेक अस बिलीव कि सिर्फ 14 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे, हम प्रोटेस्ट वहीं खत्म कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र हैं, जो इस प्रोटेस्ट का पार्ट हैं और ऑल्सो एक फैकल्टी मेंबर हैं। ये जो मुद्दा है, एफएमजी का जो मुद्दा है, ये इसको मैं 1.5-2 महीने से मैं इसको लीड कर रहा हूँ। जब पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने 28 जून को स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और उनको ये चीज़ दिखी थी कि इसमें कितने सारे वीडियो बेस्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस आए जो कि पहले कभी भी नहीं आए थे, और ना ही जो सेंटर्स जिन पे वो एग्ज़ाम दे रहे थे उनकी हालत ठीक थी, तब उन्होंने ये कंसर्न रेज़ क्यों नहीं किया, या उस वक्त फैकल्टी ने ये कंसर्न रेज़ क्यों नहीं किया? रिज़ल्ट आने के बाद, यानी कि जुलाई में जब रिज़ल्ट आ गया 7-8 तारीख को, उसके बाद जाकर के ये कंसर्न रेज़ होना शुरू हुआ, और 3 अगस्त को पहली बार आपने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, क्योंकि बहुत लोगों का फिर ये भी कहना है कि जब रिज़ल्ट आ गया और इस बार पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इतनी कम थी, इस वजह से फिर लोग अब आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये रिजल्ट आया 7 जुलाई का आया, उससे पहले हम 3 जुलाई को एनबी जा करके, और उससे पहले 30 जून को, और 30 जून को हमने नोटिस दिया उनको, वहाँ जाकर दिया, अंसारी नगर पे दिया, द्वारका पे दिया, 3 बार हम गए थे वहाँ पर, और ये में 18 मिनट की बात हुई थी उनसे। उन्होंने बोला एवरीथिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू लाइक ब्लूप्रिंट, सब कुछ। ये 3 जुलाई की बातचीत है। की बात है, 7 जुलाई को रिजल्ट आया। हम जुलाई रिजल्ट से पहले, क्योंकि हमें पता था कि हमारे जो बच्चे थे उन्होंने बताया था कि सर 10-15 मार्क्स वैसे ही कम कर दो। मैंने वो क्यों बोला कि एक तो ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चन था, इसका पहले से बवाल मच चुका था। आप उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने जाकर के एनबी बॉडी से मुलाकात की थी और अपने पॉइंट सामने रखे थे? जी, मैं उसका हिस्सा था। ये मेरे पास वहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं रहती, ये नहीं रहती, बट थोड़ा सा मैंने प्रूफ के लिए अपने लिए रख रखा था ताकि एवरीवन कैन बिलीव। जब उन्होंने बोला कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन शिफ्ट 1 में 5 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 2 में 9 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए, टोटल 14 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे। बट जो जंतर मंतर वाले दिन सेम डे पर जब डेलीगेशन गया था, उन्होंने बोला 16 एमसीक्यू, 16 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये एक तो ये कि वो हर बात पे स्टेटमेंट चेंज करें। आपने जब डेलीगेशन से मुलाकात की और अपने पॉइंट्स रखे कि भाई हमारी और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी ये मांगे हैं, डेलीगेशन ने उस वक्त आपको क्या जवाब दिया है? उन्होंने बोला कि ये आपकी वैलिड मार्क्स है, इसमें जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है वो दिसंबर 2027 तक दे विल नॉट आस्क यू। एफएमजी को ट्रीट ऐसे किया गया जैसे कोई गिनी पिग है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर समर, जो कि फाइमा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का वो एक हिस्सा हैं और इस प्रोटेस्ट से वो जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से। जो स्टूडेंट्स थे उनकी डिमांड ये है कि जो कॉम्पनसेशन मार्क्स उनको मिलने चाहिए, जो NBMS जो बॉडी एग्ज़ाम करवाती है उससे उन्होंने ये डिमांड भी की थी, बट ये डिमांड पूरी नहीं हुई है। हमारी जो फाइट है वो NBE बोर्ड से है, क्योंकि NBE बोर्ड FMG का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और इस बार जो 28 जून 2026 को जो FMG का पेपर हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज़ मिली हैं। इस बार का पासिंग परसेंटेज 12.77% गया है, वो हर बार के पासिंग परसेंटेज से 50% कम है। पहले 25% जाता था, 30% जा रहा था, 33। ऐसा क्या हो गया जो सडनली 12% पे पासिंग परसेंटेज आ गया? मेरे पास एक डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी ये डेटा छपा है। 2021 में 24.86% था, यानी कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे उनमें जो पासिंग नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स था वो था 24.86। 2022 में ये गिर के 10.91 हो गया, 2023 में ये 10.44 था, 2024 में ये फिर उठा और 20.93 हुआ, 2025 में ये 18.62 था, और अब जब 2026 का एग्ज़ाम हुआ है तब ये परसेंटेज गिर के हो गया है 12.7 जो ऑफिशियल डेटा है। मैं इस पे भी सवाल उठाना चाह रहा हूँ। लास्ट जनवरी का पेपर हुआ था, उसमें भी पासिंग परसेंटेज इतना कम नहीं गया था, 20% से ऊपर पासिंग परसेंटेज था। तो सडनली 6 महीने में इतना डिप क्यों आ रहा है? और इस बार अगर आपने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन दिए थे तो उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों नहीं दी? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दिनेश हैं, जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई किर्गिस्तान से की है और वहाँ से डिग्री भी ली है, और डिग्री फॉर
मैम एमडी डिग्री है जो इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है। सबसे पहले तो ये बताइए उस सेंटर में बतौर फैसिलिटीज क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे स्टूडेंट्स को आपको फेस करनी पड़ी हैं ये एग्जाम्स देने में? मैम बेसिकली जो मेरा सेंटर था नोएडा 62 था, उसके अंदर 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर एक तो लिफ्ट क्लोज थी, पर फ्लोर पे 1000 के अप्रोक्स कैंडिडेट थे और उसमें जो इतनी बेकार हालत थी, ना उनके पास वेंटिलेशन था ना एसी की कोई फैसिलिटीज़ थी। मतलब जो जून के अंदर जो पीक गर्मी होती है उसमें आउटर टेम्परेचर जो था वो 42 था, बट अंदर का 10 से 15 डिग्री एक्स्ट्रा था। काफ़ी बच्चे हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हुए थे, काफ़ी लोग प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे थे और इस चीज़ से रिलेटेड बार बार वहाँ पे जो सेंटर की अथॉरिटी थी उनको अवगत भी कराया गया, बट उन लोगों ने इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई इम्प्रूवमेंट करवाई। और जो 2 से 4 उन लोगों ने कूलर लगवाए थे उनके सामने वही उनके ही जो इन्विजिलेटर थे वही बैठे थे, बच्चों के लिए नहीं थे वो चीज़। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने प्रोटेस्ट के दौरान जो दावे पेश किए, जो सवाल रखे, जो उनकी मांगे हैं, उनका जवाब हमने मांगा डॉक्टर मीनू वाजपेयी से। डॉक्टर मीनू वाजपेयी NBMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के उपाध्यक्ष हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून 2026 की शिकायतों की जांच के लिए बनी 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी हैं। हमारा पहला सवाल था, प्रोटेस्ट कर रहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का दावा है कि वीडियो बेस्ड सवाल पहली बार आए बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के। डेमो टेस्ट भी एग्जाम से बस कुछ दिन पहले आया। कैंडिडेट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि वीडियो बेस्ड सवालों की संख्या 20 से ज़्यादा थी। इस पर बोर्ड का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सवाल के फॉर्मेट और उससे रिजल्ट पर असर को अलग अलग देखना बहुत ज़रूरी है। बुलेटिन में लिखा था कि परीक्षा कंप्यूटर पर होगी, 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। बुलेटिन ने सवालों को किसी एक खास फॉर्मेट तक सीमित नहीं किया था कि सवाल सिर्फ टेक्स्ट, तस्वीर या वीडियो फॉर्मेट में होंगे। एग्ज़ाम से पहले दिए गए डेमो टेस्ट में एक सैम्पल वीडियो सवाल भी था। अब हुआ क्या कि कमेटी ने सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं, असली एग्जामिनेशन डेटा पर भरोसा किया। जांच में वीडियो वाले सवाल कुल 14 पाए गए, शिफ्ट 1 में 5 थे और शिफ्ट 2 में 9 थे। इनका ड्यूरेशन 4 से 25 सेकंड के बीच था। पास परसेंटेज 12.8% रही और ये 14 वीडियो सवाल हटाने के बाद भी 12.8% ही रही। यानी इनसे नतीजों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वीडियो सवालों में कैंडिडेट्स का प्रदर्शन उनके कुल प्रदर्शन से बेहतर था। शिफ्ट 1 में 78% और शिफ्ट 2 में 88%। कैंडिडेट्स ने सारे 150 सवाल पूरे किए। ये पिछली बार जैसा ही है जब वीडियो सवाल नहीं थे। किसी को नया फॉर्मेट मुश्किल लग सकता है, पर डेटा ये साबित नहीं करता कि वीडियो बेस्ड सवालों की वजह से नतीजों पर कोई असर पड़ा हो। वीडियो बेस्ड सवालों की संख्या ज़्यादा होने या उनका ड्यूरेशन लंबा होने के दावे एग्जामिनेशन रिकॉर्ड से साबित करने होंगे, सिर्फ इंडिविजुअल बयानों के आधार पर यह नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, कई कैंडिडेट्स का दावा है कि एग्जामिनेशन फीस 6195 होने के बावजूद एग्जाम सेंटरों की हालत बहुत ख़राब थी। पंखे और पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। तेज़ गर्मी की वजह से एग्ज़ाम सेंटर हीट चेंबर बन गया था। बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी। बीच परीक्षा में बार बार बायोमेट्रिक हो रहा था। NDA भी साइन करवाया गया। जब छात्र पूरी फीस दे रहे हैं तो इन हालातों की जिम्मेदारी किसकी है? फीस हर एग्ज़ाम सेंटर पर किसी खास सुविधा की गारंटी नहीं है। ये पूरे देश में एग्ज़ाम कराने और मैनेजमेंट का खर्च होता है। फिर भी बोर्ड इन बुनियादी सुविधाओं को गंभीरता से लेता है। हर केंद्र की परीक्षा से पहले जांच होती है। पानी और वेंटिलेशन का इंतज़ाम वहां आसपास के हालातों के हिसाब से होता है। कमेटी ने गर्मी और हवा की शिकायत वाले सेंटर्स का डेटा भी जांचा है। वहां के नतीजों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं मिला जिसे इन हालात से जोड़ा जा सके, पर स्टूडेंट्स की हर शिकायत खारिज नहीं की गई। कमेटी ने सुझाव दिया कि ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में बेहतर इंतज़ाम हो और बार बार लापरवाही पर सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई हो। बायोमेट्रिक की सिक्योरिटी जांच जरूरी है। आगे से बायोमेट्रिक के लिए 3 मिनट एक्स्ट्रा देने का सुझाव भी कमेटी ने दिया है। रही बात NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की, तो ये एग्जाम प्रोसेस का हिस्सा होता है। कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भरते समय ही परमिशन देते हैं और एग्जाम शुरू होने से पहले भी। तीसरा सवाल, जब आपकी अपनी कमेटी ने वीडियो बेस्ड सवाल 1 साल तक एग्जाम में शामिल नहीं करने की बात कही है, तो जून वाली परीक्षा में इन्हें क्यों शामिल किया गया? इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कमेटी ने यह नहीं माना कि वीडियो बेस्ड सवालों से पास परसेंटेज गिरा है या नतीजा बिगड़ा हो। डेटा में इसका कोई असर नहीं मिला, इसलिए कंपनसेशन मार्क्स के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। 1 साल के लिए वीडियो बेस्ड सवाल टालना सिर्फ एक एहतियात है ताकि कैंडिडेट्स नए फॉर्मेट को ठीक से समझ पाएं।
फ़र्क ये है कि जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी वैलिडिटी एक बात है और आगे के एग्ज़ाम्स में सुधार दूसरी बात है। आगे सुधार करना गलत नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जून की परीक्षा गलत थी या कंपनसेशन मार्क्स दे दिए जाएं। कमेटी ने पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल, वीडियो बेस्ड सवाल, कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, सेंटर्स की हालत और रूल्स सब जांचे। नतीजा ये रहा कि ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली जिससे एग्ज़ाम की निष्पक्षता पर असर पड़ा हो। साथ ही कमेटी ने कई सुधार भी सुझाए। नए फॉर्मेट्स के बारे में कैंडिडेट्स को पहले से बताना, सेंटर्स पर बेहतर इंतज़ाम, उम्मीदवारों को आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाना, साल में 3 बार एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फीस का रिव्यू। पर उनका साफ कहना है कि फ्यूचर में एग्ज़ाम में सुधार करना और बीत चुके एग्ज़ाम का नतीजा बदलना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि नुकसान का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए कंपनसेशन मार्क्स देने का कोई आधार नहीं है। इस पूरे मुद्दे से जुड़े जो भी ताज़ा अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।